आपके भीतर की अदृश्य शक्ति। ज़्यादातर लोग अज्ञात शक्तियों के प्रभाव को जादू कहते या समझते हैं। बहरहाल जादू एक सापेक्ष शब्दावली है। जाहिर है, यदि आपको प्रक्रियाओं का ज्ञान हो तो आप उसे जादू का काम नहीं समझेंगे। आज भी संसार के कई दूर दराज के इलाकों में ऐसे आदि मानव रहते हैं जो विमान, रेडियो, टेलीविज़न या मोबाइल मशीन आदि को जादुई वस्तु मानेंगे। आज से लगभग 150 या 200 साल पहले भारत में भी इन्हें जादुई माना जाता। आज हम यह बात जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कैसे चांद पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, इसलिए हम इसे जादू नहीं कहते। बहरहाल इतना समझ लें कि सभी शक्तियाँ अज्ञात प्रकृति की होती हैं। सभी चीज़ें आत्मा से आती हैं। हमें आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन हम खुशी के भाव को महसूस कर सकते हैं। हम खेल भावना को, संगीतकार के भाव को, वक्ता के भाव को और अच्छाई, सत्य तथा सौंदर्य के भाव को अपने दिलो दिमाग में खुशी के साथ महसूस कर सकते हैं। किसी भी धर्मशास्त्री या धर्मगुरु ने ईश्वर या आत्मा को कभी नहीं देखा है, लेकिन हम ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन के सभी पहलुओं में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हम यह नहीं जानते कि विद्युत क्या है, हम तो बस इसके कुछ इस्तेमालों के बारे में जानते हैं। यह शक्ति हमारे लिए आज भी अज्ञात है। वास्तव में हम सभी लगातार जादू का अभ्यास करते हैं। हम अपनी उंगली उठाने की इच्छा करते हैं और लो अदृश्य शक्ति हमारे मन की इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करती है, लेकिन हमें सटीकता से पता नहीं होता कि हम अपनी उंगली कैसे हिलाते और उठाते हैं। सुकरात ने कहा था कि सिर्फ एक उंगली उठाने मात्र से ही आप आसमान के सबसे दूर के सितारे को विचलित कर देते हैं। आप महसूस करेंगे कि हम सभी अपने भीतर की जादुई शक्ति से पर्याप्त परिचित होते हैं। हालांकि रोज़मर्रा के संसार में हम इसे इस नाम से नहीं पुकारते हैं। जादुई शक्ति के संपर्क में आना। आप अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करके अपने पूरे जीवन में हलचल कर सकते हैं। चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या भारत के कई शहर हों, जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मुझे इस आश्चर्यजनक अदोहित शक्ति के बारे में बताते हैं, जिससे संपर्क करते ही उनके जीवन का कायाकलाप हो गया। उनमें से कई तो उनके पुराने मित्रों और परिचितों ने यहाँ तक कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। आप हमारी बताई गई तकनीकों और प्रक्रियाओं पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि यह आंतरिक शक्ति आपकी समस्याओं को सुलझा सकती है, आपको सफल बना सकती है, आपकी छिपी हुई प्रतिभाएं उजागर कर सकती है और आपको सभी तरह की बीमारियों, असफलताओं, अभावों तथा सीमाओं से ऊपर उठा सकती है। इसके जरिए आप प्रेरणा, मार्गदर्शन और नए सृजनात्मक विचार प्राप्त कर सकते हैं तथा मधुर संबंध, खुशी व मानसिक शांति भी पा सकते हैं। इस भाग में आप सीखेंगे कि कैसे एक विद्यार्थी जो परीक्षा में बार बार फेल हो रहा था, कैसे उसने अपने अंतर्मन की शक्ति का इस्तेमाल करके परीक्षा पास की तथा सबको दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन की शक्ति से कैसे अपने जीवन में अच्छे परिणाम ला सकता है। एक कॉलेज विद्यार्थी ने परीक्षा में पास होने के लिए अपने अंतर्मन की शक्ति से कैसे संपर्क किया। कुछ समय पहले मैंने एक कॉलेज के विद्यार्थी से बातचीत की जिसे परीक्षा में खराब अंक मिल रहे थे। वह काफ़ी निराश था क्योंकि वह फेल हो गया था। वह सीक्रेट ऑफ द आई चिंग पढ़ रहा था और एक सवाल पूछने पर उसे जवाब मिला, जाकर एक महान व्यक्ति से मिलो। उसने इसका मतलब यह निकाला कि
उसे किसी धर्म गुरु या आध्यात्मिक सलाहकार से मिलना चाहिए। हालांकि इसके ज़्यादा गहरे अर्थ भी थे। मैंने पूछा, तुम खराब अंक क्यों चाहते हो? तुम्हारे अवचेतन मन के भीतर ईश्वर की शक्ति है और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसने कहा, देखिए, मेरे माता पिता मेरी आलोचना करते हुए कहते हैं कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ती है और सारी परीक्षाएं आसानी से पास कर लेती है। मैंने उस युवक को समझाया कि उसे अपनी बहन के साथ अपनी तुलना करना तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारी तुलनाएं निंदनीय होती हैं। मैंने उसे बताया कि हर व्यक्ति अनोखा और अलग है और अलग अलग गुणों के साथ पैदा होता है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करते वक्त तुम सामने वाले को एक ऊंचे सिंहासन या पद पर बैठा देते हो और खुद को नीचा दिखाते हो। यही नहीं, तुम अपनी बहन की गतिविधियों और सफलताओं पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तथा अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज कर रहे हो। साथ ही तुम अपनी आंतरिक क्षमताओं और योग्यताओं को भूल रहे हो। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी पहल शक्ति और प्रोत्साहन या साहस खत्म हो जाएगा तथा अंदरूनी तनाव व चिंता बढ़ने लगेगी। तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही प्रतिस्पर्धा है और ये असफलता के विचार तथा सफलता के विचार के बीच होती है। तुम जितने विजयी होने, सफल होने और सभी समस्याओं से उबरने के लिए पैदा हुए हो, ईश्वरीय शक्ति कभी असफल नहीं हो सकती और तुम इनके साथ पूर्ण रूप से जुड़े हो। मेरे सुझाव पर उसने एक सरल और बहुत व्यवहारिक तकनीक पर अमल किया और हर रात सोने से पहले मानसिक रूप से यह कथन दोहराने लगा, मैं अपनी बहन और मेरी कक्षा के बाकी सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता और उपलब्धि की सच्ची कामना करता हूँ। ईश्वरीय शक्ति अध्ययन में मुझे मार्गदर्शन देती है और मेरे सामने हर वह चीज़ उजागर करती है जो मुझे पता होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की स्मृति आदर्श है और यह मेरी परीक्षाओं के सारे जवाब मेरे सामने उजागर करती है। मैं दैवीय योजना में अपनी सारी परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास करता हूँ। मैं हर रात शांति से सोता हूँ और हर सुबह खुशी से जागता हूँ। जब वह उसी तरीके से सोचता और काम करता रहा तो कुछ सप्ताह पहले उसने मुझसे कहा, अब मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्थिति बेहतर हो गई है। अब मैं जान गया हूँ कि मुझे वह मादा है जिसकी ज़रूरत है। जैसे रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है और धीमी आवाज़ सुनने पर हम सब कुछ जान जाएंगे। उसने टेलीसाइकिक्स का अभ्यास कैसे किया? टेली का अर्थ है संप्रेषण और साइक का मतलब है आपके भीतर की आत्मा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइक यानी अंतर मन से संपर्क कर रहे हैं। यह आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। एक युवा नर्स ने कुछ समय पहले एक विमान यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन एक रात पहले उसे एक स्पष्ट संदेश मिला। सपने में उसने अपने विमान का अपहरण होते देखा और एक अंदरूनी आवाज़ ने उससे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जागी और अपने अंदरूनी मार्गदर्शन पर चलते हुए उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में उसे पता चला कि जिस विमान में वह यात्रा करने वाली थी उसका सचमुच अपहरण हो गया है। उसके अवचेतन के मार्गदर्शक सिद्धांत ने
उसकी रक्षा करने के लिए उसे घटना पहले ही दिखा दी। देखिए, विमान के अपहरण की योजना पहले से ही शाश्वत अवचेतन मन में थी। जब उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की तो उसे सपने में जवाब मिला, जो उसके ज़्यादा गहरे मन की तरफ से आया था। हर रात सोने से पहले वह प्रार्थना करती थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ देवीय प्रेम मेरे आगे आगे जाता है और मेरे रास्ते को खुशनुमा, प्रसन्नता भरा तथा आरामदायक बनाता है। ईश्वर के अटूट प्रेम का पवित्र दायरा मेरे चारों ओर है और ईश्वर हमेशा मेरी हिफाजत करता है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। ऊपर बताई गई प्रार्थना सच्ची टेलीसाइकिक या आपके अवचेतन मन की ईश्वरीय शक्ति के साथ वास्तविक संवाद है, जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। यह आपके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करती है। मन और प्रतिक्रिया ब्रह्मांडीय तथा अटूट है। प्रार्थना में आपका अपने मन के साथ संवाद होता है, जिसे कुछ लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, ताकि उसे सच्चे मन, जीवांत, सर्वशक्तिमान आत्मा, आंतरिक पिता, असम शक्ति, ओवरसोल, ब्रह्मा, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं। आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं, लेकिन नाम चाहे जो हो, यह शक्ति स्थान मुक्त, अजर और अनाम है। आपको बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि ईश्वरीय शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। आप एक पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया देखते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसा आप पुकारते हैं वैसा ही आपको जवाब मिलता है।